असंभव को संभव करने वाले ज्ञान सागर, प्यार के सागर, रहम के सागर, शक्तियों के सागर शिव भगवान के लाडले मीठे, कल्प कल्प हूबहू मिलने वाले परम भाग्यशाली बच्चों का, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के, आराम और ज़रूरी काम छोड़ के शिव भगवान की बातें सुनने के लिए हिम्मत का कदम उठाया। इतने पर भोला भगवान राजी होके आपके सब कष्टों को हरता है और कष्ट हर के आपकी सारी समस्याएं दूर करके आपको नई दुनिया का राजा बनाने आया। तो आज इस वीरवार को हम करंट कुछ पहलुओं को लेंगे, क्योंकि भगवान ज्ञान का सागर है, तो इसका मतलब कितना ज्ञान सुना होगा, क्यों सुना होगा भला। एक बात में भी सार भी बता दे है, लेकिन एक एक चीज सुन जावे है जब विस्तार भी बहुत हो जाए। विस्तार क्यों करना पड़ा है? क्योंकि हम विस्तार में फंसे हुए, और जब तक हमको समझा समझा के नहीं सुलझावे, मारे रही जागी, रड़क रही जागी कदे न, या कदे न की बीमारी मिटाने खातिर कितना जोर लगाना पड़ा है उसने समझाने खातिर। अब आज हम एक तो लेंगे, थोड़ी कसर रहेगी थी, विलम्ब लिया तो था जिसने हनुमान कंवर बालाजी कंवर, क्योंकि 12 तारीख को उनकी जयंती मनाई गई। और मैं अक्सर पूछा करूं, भाई कोई न्यू तो बताओ। अब तक मैं पूछता रहा हूं, और पूछना भी साधारण नहीं, खोद सी मारता रहा प्रश्न की। क्यों? बड़ा मोटा चरमराट हो देखा किसी की बुद्धि चाले भी, क्योंकि बुद्धि जाम होगी। भक्ति में कोई किम्मे सुना लो, हमने प्रश्न नहीं उठाया। भाई भगवान भीतर में है, हाँ कर दिया। भगवान कण कण में है, हाँ कर दिया। किम्मे सुना दिया किसी ने उसे कि हाँ बदली सत वचन महाराज। सोचा को नहीं, बुद्धि बंद हो रही थी। तो भक्ति में प्रश्न को नहीं पैदा होते, और ज्ञान में अनेक प्रश्न पैदा होंगे। ये अच्छी बात है। इसका मतलब बुद्धि जो जाम हो रही थी चाल पड़ी। कोई मशीन ठप हो रही है और वह चाल पड़े तो खुशी होनी चाहिए ना। तो आपके अंदर अगर प्रश्न पैदा हुए हैं तो ये अच्छी बात है। तो मैं खोद के मारा करता, भाई इसने बालाजी कहो, हनुमान कहो, महावीर कहो, और इसकी दोक भी मारो, इसने बाबा भी कहो, और पहले न्यू तो बताओ यू मानस है पशु। पहली बात तो यह है। या खोदती एक ने भी नहीं बताया, मन के गणे साल ला दिए, और गामा गामा यू माँ किसी गांव में तो किसी कर आगे आवेगी बात, भाई कोई तो होगा कि भाई न्यू क्यों कर कब है यू, मैं बता दूं। एक भी नहीं आया। आप भी पूछो मत न्यू को कोई आओ तो मैंने भी बताइयो, कोई इसका बताओ तो उत्तर।
अब यू पशु से एक आदमी है न्यू तो तोड़ कर लो पहला। पशु होया तो फिर मारा लग गया के पशुआ गल नेग से नेक जोग तो मनसा का मनसा ही गैल उंडा होगा। तो बाबा का वहां तो मानस होना चाहिए ये, पर मानस तो कौन, इसका तो पुंजड़ से। थारे घर क्या देखो भाई, किसी के घर क्या का पुंजड़ से, तो फिर मानस तो कौन ही होया ना। तो 10-20 मानस तो इसे होने चाहिए पुंजड़ डाले। मूछाड़े पाजे दे वो भाई आ जा रहा, कितनी बढ़िया मूछ है। मूछ हो तो एक फिल्म में है ना अमिताभ बच्चन का, किस जैसी। तो किसी ने नहीं बताया, आज मैं बताऊं इस क्यों करता यो। जब आदमी पशुआ जिसे हो गए, पशुआ जिसे आदमी किसे हो हैं, जो पशु करें उतने ही तो हुए सीमित हो। पशु के करें खाओ खूब से, खोर बढ़ दो चट कर जाएंगे ना। न्यू भी आदमी तड़कत शांति करा के थाली चट कर जाए। खान पे हंगा लावर जो पहली पहचान मेल खाएगी ना, पशु भी खा है खूब चर है, और आदमी भी जब चरण पे गोडे गाड़ दे तो यह बात मिली, पशु होया इतना। दूसरी बात, पशु बच्चे पैदा करे है कि ना, सब कहें भैंस ब्यान लग रही, गां ब्यान लग रही, गधे ब्यान लग, सारी चीज, सारे पशु बच्चे पैदा करें हैं, करे हैं ना। आदमी भी बच्चे पैदा करें, पैदा हो के तो अपन इतनी पीढ़ियां होगी। और बल्कि पशु तो साल 6 महीना पाछे अपने मोह खत्म हो जाए उसका, फिर हंडी जाओ गल यानी महेश फिर उसका पाछा नहीं रंदी, थोड़े ही दिन तो वह काटड़ू का पाछा फिर छोड़ दे। अब हो गया ये चालन जोगा हो गया, ये चरण जोगा हो गया बस। लेकिन आदमी पांडा छोड़े है अपनी औलाद का, जीव इतने को नहीं छोड़ता, लागे रहूं न खातिर। पैदा होंदी बालक पैदा हो गया, उससे दिन ते अपने नए लत्ते समाने बंद। भाई तो बालका ही के किते मिल जाए उसने खान पीन का, किते किसी की सगाई से कोई पजारा हो ना, बूढ़ा आदमी खा को नहीं उसने बूढ़ा फ्रूट परूट मिल जा तो लिफाफा न फ्रूट न घर जाओगा। अपने औलाद ने पोत्या ने पोतिया ने देन खातिर खाया कौन जा उसका। लेकिन पशु इतने तो ना दे, किसी काटड़ू की बाट देखा को मैं घेर दिया तो चट करेगी, लेकिन उस बूढ़ा पा भी ना खाया जाता ना, बड़का नहीं दूंगा घर जाओगा उसने लिफाफा। तो पशु तो भी नीचे गिरा कि नहीं, तो इसमें भी समानता तो भी आगे लग गया, पशु का भी और भी गिरा हुआ रूप आ गया। दूसरा कमाण पर पशुआ ने चिंता को नहीं तड़के, ये भूखे मरेंगे कि इनका इंतजाम कर दिया, करेंगे ना भाई। आदमी का चिंता रहे इनका प्रबंध कर दिया, इतने इनका जुगाड़ नहीं बन दे ब्याह का रोजगार का, इतने ही उससे की चिंता रही जाए। और तो और आदमी बीमा करा ले, और बीमा करा ले कि यू इतने किस्त बनी जा जीवेगा, इतनी लंबी किस्त हो, और पाछे वो मरी अगली पीढ़ी औलाद ने मिले करोड़ रुपये,
कोरोना का बीमा हो जाए और किस्त भरी जाओ वो, और उसमें को नहीं ठावा कि मैं बीमा का मतलब है तू मरेगा तो अगला न मिल जाएगा। औरतें का इंतजाम है, पशु इतना तो ना कर दे, तो पशु तो भी गिरा हुआ हो गया। तो इसी हाल उसमें दीन धर्म का, भगवान का, मुक्ति का कोई ख्याल नहीं भाई, इससे में लगे रहे। जब यह हालत हो जाए है आदमी की, भगवान आवे है, क्योंकि ये कर दी दुखी भी खूब हो जाए। तेरा कितने धोखा खा ले है कि ये ती पीछे दे दिया, अगला नाट गया, दर्द हो गया कि ना। वो बोझ भी दिमाग पर, दिल पर टिका रहेगा, उस आदमी ने भी नहीं भूला। इसे करा कितने बोझ सर पर धरी रहे, और उसकी पहचान है वो आदमी हंसे को नहीं करे। पशु हंसदा देखा कदे पशु तो न्यारी खास चीज आदमी दौरे हंसी थी, वह जिस पर नहीं है तो इसका मतलब आदमी पड़ा उसका खत्म, पशु रह गया बच्चों। पशु हंस नहीं सकता, जो हंस नहीं सकता वो पशु हो गया। जब यह हालत होगी सबकी, बोझ बढ़ता बढ़ता दिल पर, दिमाग पर बोझ होगा तो उसकी खुशी खत्म या पहचान है। उस टाइम कोई चारा बचदा नहीं, वो अपनी जिसने जाने था, जिसने बता दी न्यू कर ले, बालाजी की धोख मार ले, माई रानी की मार ले, चौरायाली की मार ले, 100 जगह बंद गया, बंद भी गया और बोझ भी बढ़ गया। हाय आज जीना, इस हालत में भगवान आवे धरती पर, और वो जब न्यू कह दे मैं सारा तेरा बोझ खत्म कर दूंगा और तने वाह मैं जीना सिखा दूंगा, यू असंभव काम है। और वो भी कितना का आंधी न्यू कह दे मैं सब आत्मा का बाप हूँ, कोड बड़ी बात कह दी ना। एक किसी का बालक निकम्मा लेकर जाओ, हट दे कह देगा ना मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ, लिखा देगा उसने कि इसने कि मैं नहीं दूँ, मैं हैं बेदखल कर दिया। लेकिन भगवान बेदखल को नहीं करता। अच्छे बूढ़े जिसे भी हो उसकी हिम्मत इतनी कसूती है, अब मैं ठीक कर दूंगा ना, किसे बाप में इतनी हिम्मत नहीं। बापा ने सीखने की चीज है इसमें। अब यूं भी तो फादर, गॉड फादर नहीं कमा, परम पिता कमा, लेकिन परम पिता उसका कितना बड़ा दिल है, कितनी बड़ी उसकी सामर्थ्य है, यह सीखनी चाहिए माँ बाप ने। असली पेरेंटिंग अगर कोई सीखने की जगह है तो वो यहाँ। अब बच्चों की पालना कैसे करनी चाहिए, सारे नकम्मे हो जाए और सब ने किसी ने न्यू नहीं कंधा मिलन जाओ, जब अब तू हट दूर है, बीमारी है तू तो, एक ने भी नहीं कवर। कितने मिल लिए, उनने भी मीठे बच्चे, आओ बहुत दिन हो गए मिले, इतने अपना ले। एक्सपेक्ट नहीं करता वो किसी बच्चे से, एक्सेप्ट करता, स्वीकार कर ले तुम मेरे हो, कल्प के बिछड़े हुए हो। कब है कितनी मुरली जो पढ़े हैं, तुम कल्प के बिछड़े हुए मिले हैं तो कितनी खुशी होगी बाप ने। कई बार पूछ भी ले है, बच्चों को ज्यादा खुशी है मिलन की कि बाप ने। तो इतनी दिल की, प्यार की, मिठास की बात दुनिया में एक भी कोई कणिया नहीं बचता। और वो मीठे बच्चे कह के ना तो मिठास की तोड़े तो नहीं रह रही थी, जहर जहर हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ मीठी मीठी बात सुना सुना के मीठे बना दे, कमाल की बात है। तो वो है भगवान आके यूँ पढ़ाई पढ़ा रहा है। हम तो जब वो सिखाओ है, मॉनिटर की डाल बैठा दे है कि तू संभाल, मेरी बात सुना,
बस यू खेल है। और फिर निचोड़ में क्या कहते हैं, तुम मन ने याद करो और मेरी बात और बता दो, और कि मैं बतलाओ है ना था। उससे क्या होगा, जो हमारे भीतर गंदगी भरी पड़ी थी, ठगे गए थे, धोखा खाए और थे, उन दुश्मना ने याद करें जावा थे किस किस ने धोखा दिया। यूँ है तो बरिया और क्या है, किसी से थी बात करने लग जाओ 2 मिनट तो हाँ भाई ठीक ठाक सो, ठीक है मौज हो रही है, ये एक बार दो बात या कहनी, 5 मिनट और सुनने लग जाओ, उसका वो लकड़न लग जाएंगे भीतर के बरिया उसने न्यू कराया और उसने न्यू कराया और उसने न्यू कराया, यह लकड़न लग जाएगी। तो भगवान ने कहा ये लकड़न का मौका है ना दो, इसने भस्म कर देगी मेरी याद। मन इतने गजब ढंग से याद करो को और किसी की याद बीच में घुसे नहीं, निचोड़ हुए है। और कितना अड़ंगा का ढेर हो, आग ला दो उसमें, खत्म नहीं हो जाएगा। तो भगवान का तरीका यूँ है, अक मन ने याद करी जाओ, और मुश्किल भी को नहीं। याद करने तो आसान के चीज़ उसके है, बोलने में भी हंगा लग जाए, लेकिन याद करने में क्या हंगा लगे। कितना आसान तरीका, कितना सटीक तरीका, लेकिन यूँ कहे याद थारे भीतर मेरी डटे नहीं गी। जब वे पारे की डाल फिसल जाएगी, एक बार लाओगे फिर थारे भीतर जो है वह फिर आ जाएगी, मेरा ही भूल जाओगे। तो इसका तरीका बताया उसने, आसान था, खेल। भगवान ने कहा सेवा ने खेल है यो, मेरी बात बताने लिखट जाओ, खेल तो है। अगला न कहोगे चल तूने भगवान दिखाऊं, अगला उछलेगा, हमने तो आराम तो कह दी, और थम तमाशा देखो, थम एक बात कहो अगला 10 बोलेगा, और वो भी उल्टी सीधी बोलेगा। ये बताइए तेरे जिसे बतेरे देखे हैं तू, और कि मैं नया फंड रचला दिखे हमने सारे देख रखे हैं, सब बदमाश से, सब ठग से। ये सारी बात कहेगा ना अगला, तो आप में धैर्य होना चाहिए, लड़न ना बैठ जाओ, क्योंकि अगला धोखा खाया हुआ है। आपने एक के बात कहनी है कि मैं भगवान से मिलाया और चाल तो न मिलाऊं, और मेरी मौज होगी, कि मौज दिखनी भी चाहिए। आप हंस दे रहो, और हंस वो है सकेगा जिसका भीतर की गंदगी भस्म होगी ना, योग अग्नि द्वारा जिसकी भस्म होगी, बाबा भीतर दिल में हो गया, तो वो तो खिला रहेगा। जिसका चेहरा जिसा है वो न्यू बताओगा इसके दिल में क्या है। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज यो इतना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कितना आसान बात है। तो क्यों करो थम न्यू एक एक न छेड़ो। इसकी यादगार बनाई है होली।